अब हम बात करेंगे वॉशिंग पाउडर बनाने के लिए कौन सी मशीनरी दरकार होती है। वॉशिंग पाउडर को बनाने के लिए दो तरीके से आप बना सकते हैं। अगर आप घर पे ही बना के अपना ही वॉशिंग पाउडर बना के घर पे यूज़ करना चाहते हैं, दुकान से आप परचेज़ नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं कि सिर्फ हम अपना वॉशिंग पाउडर बना लिया करें और उसी से अपने कपड़े धो लिया करें, तो उसके लिए कोई स्पेशल किस्म की मशीनरी की ज़रूरत नहीं होती। आपके जो घरेलू बर्तन हैं, कोई भी आप एक प्लास्टिक का टब ले लें, प्लास्टिक का पतीला ले लें या इस तरह का कोई भी चीज़ ले लें, बर्तन एक हो, सिर्फ वो चाहिए होता है। उसके अलावा दस्ताने चाहिए होते हैं आपको, ताकि आपके हाथों के ऊपर कोई केमिकल ना लगे। मास्क चाहिए होता है मुंह पे चढ़ाने के लिए, ताकि आपके कोई भी ऐसी स्मेल आपको तंग ना करे या कोई आपको एलर्जी ना हो किसी चीज़ की। तो आप को सिर्फ घर पे बनाने के लिए यही चीज़ें चाहिए होती हैं। इसमें ही आप सरफ बना सकते हैं। बना के रखना है, उसके लिए आपको कोई ना कोई बड़ी बोतल या बड़ा जार या कोई भी चीज़, शापर चाहिए जिसमें आप डाल के रखना है। उसके बाद अब हम बात करते हैं मशीनरी जो चाहिए होती है। अगर आप इस पे कारोबार करना चाहते हैं, बड़े पैमाने पे इसको बनाना चाहते हैं, इसका कारोबार करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए मशीनरी आपको चाहिए होगी। मशीनरी कौन कौन सी चाहिए? सबसे पहले आपको सरफ को क्योंकि मिक्स करना है, तो आपको एक मिक्सचर चाहिए। मिक्सचर डिफरेंट तरह के मिल जाते हैं, गोल भी होते हैं, लंबे में भी होते हैं, मुख्तलिफ तरह के आपके मिक्सचर्स आपको मार्केट से मिलते हैं। तो मिक्सचर जैसा आपको अच्छा लगे आप ले सकते हैं। आपको मिक्सचर चाहिए होता है ताकि पाउडर आपका बारीक ना हो, बल्कि पाउडर आपका बिल्कुल पाउडर फॉर्म में ही रहे और बिल्कुल ज्यादा वो बारीकी की तरफ ना चला जाए। ऐसा मिक्सचर नहीं लेना, यानी ब्लेड जो लगे होते हैं ऐसे ना लगे हुए हों कि आपका जो पाउडर है वो बिल्कुल बारीक हो जाए और वो वॉशिंग पाउडर लगे ही ना। तो आपने मिक्सचर ऐसा लेना है कि जो सिर्फ मटेरियल जो उसमें डालते जाए उनको अच्छी तरह से हिलाता चला जाए और उनको अच्छी तरह से आपस में मिक्स कर दे। उन इंग्रेडिएंट्स को, जितने भी इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर डलेंगे, उन सब को अच्छे तरीके से मिक्स कर दे। हमने ऐसा लेना है मिक्सचर, यानी एक अदद मिक्सचर हो गया। वो मिक्सचर आप ज्यादा बेहतर है कि स्टेनलेस स्टील की बॉडी में मिक्सचर बनवाएं, या मिक्सचर लेना चाहे तो स्टेनलेस स्टील की बॉडी में लें। अगर लोहे की बॉडी में अगर मिक्सचर लेंगे तो उसमें कुछ 2, 4, 5 दफा सरफ बनाने के बाद उसके अंदर जंग लगना शुरू हो जाएगा और फिर आप परेशान होंगे कि हमारी मशीनरी खराब है या मशीनरी में कोई खराबी पैदा हो गई है या सरफ में कोई नमी आना शुरू हो गई है, तो इस किस्म के प्रॉब्लम्स आएंगे। लिहाजा आपको मिक्सचर जो है वो कोशिश करें स्टेनलेस स्टील में लें, ताकि उसको कोई जंग ना लगे और तादेर वो चल सके। उसके बाद आपको ग्रेडर चाहिए होता है। ग्रेडर किसको कहते हैं? ग्रेडर होता है एक छानना। आपने सरफ बनाया, उसके अंदर छोटी छोटी डलियां होती हैं, अच्छे तरीके से चीजें मिक्स होने के बाद भी डलियां बन जाती हैं। अब वो डलियों को खत्म करना है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? ग्रेडर चाहिए, ताकि उसके अंदर कोई डलियां ना रहे, अच्छे तरीके से वो छन जाए। ग्रेडर के अंदर तरीकाकार वही मिक्सचर वाला होता है, लेकिन उसके बाहर जाली लगी होती है। आप सरफ डालते जाते हैं, वो उसको अंदर वाले शॉफेट को घुमाता है और वो सरफ जो है वो जाली के रास्ते से बाहर आना शुरू हो जाता है, और इस तरह से आपका सरफ जो है मुकम्मल डलियों से पाक हो जाता है। डलियां नहीं रहती, बल्कि मुकम्मल एक अच्छा सा सरफ बन के बाहर निकलना शुरू हो जाता है। तीसरी चीज आपको क्या चाहिए होती है? आपको एक अदद सीलर चाहिए होता है। आप सरफ को पैकेट के अंदर डालते हैं, पैकेट के अंदर डालने के बाद आपको उसको सील करना होता है, तो एक अदद सीलर चाहिए होता है। सीलर बेहतर ये होता है कि जो खड़े होके सील करने वाला सीलर होता है, आप वो ले लें, आपके लिए बेहतर है, आसानी है और अच्छी सील करता है। दूसरा छोटा सीलर भी आप ले सकते हैं, अगर आपको वो मिलता है तो आप वो ले सकते हैं। उसके बाद आपको पैकिंग मशीन चाहिए होती है, अगर आप 10 रुपए वाली पैकिंग भी करना चाहते हैं। अगर आप 10 रुपए वाली पैकिंग नहीं करना चाहते तो आपको पैकिंग मशीन की जरूरत नहीं है। अगर आप 10 रुपए वाली पैकिंग भी करना चाहते हैं तो आपको पैकिंग मशीन लेनी पड़ेगी। तो वो पैकिंग मशीन
जिससे साशे बनते हैं, 10 रुपए वाली पैकिंग होती है, वो वाली फोटो सेल मशीन आप लेंगे। उसके साथ कैमरा लगा हुआ होता है, सीलर होते हैं और प्रॉपर तरीके से वो रोल बना हुआ होता है जो प्रिंटिंग का, वो उस पर लगाते हैं और आपकी पैकिंग शुरू हो जाती है। तो अब इनकी कीमतों में बात करते हैं। जो आपका मिक्सचर है, अगर आप 25 किलो वाला मिक्सचर लेते हैं तो वो तकरीबन 40 से 50 हजार रुपए के दरमियान मिल जाता है। इसी तरीके से ग्रेडर है, वो भी आपको 25 किलो वाला 40 से 50 हजार रुपए में मिल जाता है। यानी 1 लाख रुपए में आपको ये 2 मशीनरी मिलेगी। सीलर आपका 10,000 रुपए में अच्छा सीलर, बड़ा सीलर आ जाता है, 1,10,000 रुपए हुए। और पैकिंग मशीन अगर आप लेना चाहते हैं तो 1,80,000 रुपए में इस वक्त की जो कीमत है वो है। तो इस तरह से आप 2,90,000 रुपए में आप ये लगा चुके फैक्ट्री। उसके बाद आपको छोटी मोटी चीजें चाहिए होती हैं, जैसे कि बिजली के लिए एक बोर्ड चाहिए, ठीक है, उसके बाद डालने के लिए आपको कोई एक बम्बू टाइप चीज चाहिए। इस तरह के छोटे मोटे खर्चे लगाकर आपकी 3 लाख रुपए में सरफ की पूरी फैक्ट्री लगती है। अब अगर आप फैक्ट्री लगाना चाहते हैं तो अपना माइंड बनाइए और सरफ की फैक्ट्री को लगाने की तरफ तवज्जो दीजिए।